दक्षिण ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत, सबके मंगल वक्ष की कामना के साथ गीता के सार और भगवद गीता के यथा रूप का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद श्री कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मैं मेरा मन, यानी अर्जुन कहते हैं कि जब मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदुओं की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन इधर यानी अधर में फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। तो कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाते हैं और यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा देता है, यानी तृप्ति हो गई, पुनः खाने की इच्छा उसको नहीं रहती है। तो महाराज अम्बरीश भी परम योगी और दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावना भावित में लगा रहता था। या सवे मनः कृष्ण पदार बिंदयो वाचामि वैकुंठ गुणानुवर्णत तानि सर्वाणि संयमं युक्तं आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि का है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, भगवान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद होता है, इस प्रसंग में बताया गया है कि योग सिद्धि की परम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तब तक वह इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। तो इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिभूत होना वांछनीय। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि अनेकों बार कहा गया है कि दुर्वासा मुनि का जो झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए, तो जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। तो दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के तमाम योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। तो राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें
अनेकों गुण जिनका उल्लेख कृष्ण भावनामृत में या भगवद गीता में उल्लिखित है। तो राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदुओं पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी थी और अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में और अपने आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर पर स्पर्श करने में, अपने नाक का भगवान के चरण चिन्हों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने के लिए और अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का यानी आस्वाद करने के लिए, स्वाद प्राप्त करने के लिए अपने पौधों का जहाँ जहाँ भगवान का मंदिर है उन स्थानों में यात्रा करने का अपने पैरों का, तो अपने सिर को भगवान के को नमस्कार करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया और इन गुणों के कारण वे भगवान के तत्पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो इस प्रकार जो है राजा अम्बरीश ने अपने शरीर के हर अंग प्रत्यंग को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। तो इस प्रसंग में दोस्तों तत्पर यानी मतपर शब्द है अत्यंत ही सार्थक जिसको है। इतनी सार्थकता से जो है राजा अम्बरीश जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं में समर्पित है। तो कोई सार्थक किस प्रकार का हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार की शिक्षा दी, प्रेरणा के स्रोत के रूप में, यानी सार्थक परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि सद्भक्ति प्रभावेन सर्व इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्मदृष्टि शूल भेति भाव इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के यानी बल के वश में किया जा सकता है। कभी कभी दोस्तों अग्नि का भी उदाहरण किया जाता है।
जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर ही सारी वस्तुएं जला देती हैं, उसी प्रकार योगी के हृदय में जो स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। हमारे अंतःकरण में जितने भी मल विकार होते हैं उनको जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आपसे बताता है। तो शून्य का नहीं, तो तथाकथित योगी जो विष्णुवत को छोड़कर उच्च अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वह केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। तो इस कृष्ण भावना भावित जो होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। तो व्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते प्रजायते संगात्म आंजयते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। यानी इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, अपने इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि ये भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगे। तो इस भौतिक जगत में दोस्तों हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, और यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी, जो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है, इस संसार के जंजाल से निकालने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित। तो कृष्ण भावना भावित होना इस संसार के जंजालों से निवृत्ति का सबसे सरल और उचित मार्ग है। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर का माया देवी के अवतार में मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यानी यमुनाचारी के उपयुक्त
जो उन्होंने प्रसंग कहा है कि मैं बताया है जा चुका है कि भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख का त्याग करने से। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को इस प्रकार के कृत्रिम दमन हैं, कृत्रिम चीज़ें हैं, जो बनावटी चीज़ें हैं, उनके तपस्वी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन अंत में अवश्य असफल होगा। क्योंकि जो कृत्रिम चीज़ें होती हैं वह हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। जब तक उनका उपयोग करेंगे तब तक वह कुछ काल के लिए, जिसका भौतिक सुख समयकालीन होता है, और आनंद जो है वह हमेशा के लिए विराजित होता है। उसी प्रकार कृत्रिम इंद्रियों का वश करने से निरंतर या हमेशा के लिए उसका अंत होना, इंद्रियों का वश में होना संभव नहीं है। क्योंकि विषय सुख का जो रंच मात्र है, विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर दे। तो क्रोध उद्भवति सम्मोह सम्मोहास्य मूर्ति विभ्रमः स्मृति भ्रसाद वृद्धिनाशो बुद्धिर्नाशा प्रणश्यत। यानी क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न है। क्रोध में मोह का संपूर्ण स्वरूप विराजमान रहता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, विखंडित हो जाता है। स्मरण शक्ति हमारी समाप्त हो जाती है, उसके खंड खंड हो जाते हैं। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, भ्रामक हो जाती है, उसमें अनेक प्रकार के संशय रहते हैं, तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। और बुद्धि अगर नष्ट हो जाती है, मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। सांसारिक अज्ञान के अंधकार में लिप्त हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार में लीन हो जाता है, गिर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। इसीलिए क्रोध में नियंत्रण रखना, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, विखंडित हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य सांसारिक अज्ञान रूपी अंधकार के कूप में गिर जाता है। यानी अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा उसके हृदय चिंतन में लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है।
जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। तो प्रायः दोस्तों वे भगवत बंधन से मोक्ष का सामना करते हुए वैरागी की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। तो उनका तथाकथित वैरागी फल्गु अर्थात एकदम गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार से किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। तो उदाहरण के लिए दोस्तों, निर्विशेष जो वादी होते हैं कि अनुसार भगवान निराकार और होने के कारण भोजन नहीं कर सकते। अतः यह स्पष्ट यह अच्छे चीज़ों को खाने से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्तिपूर्वक इन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, उसमें जान आ जाती है और अधपतन का कोई भी संकट नहीं रहता। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार हर चीज़ की समीक्षा की गई है। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, इस पदार्थ के यानी इस प्रसाद के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी जो होते हैं वो अपने कृत्रिम त्याग के कारण, बनावटी त्याग के कारण जीवन को सही भोग नहीं कर पाते। और यही कारण है दोस्तों कि मन के थोड़े से विचलन के परिणाम स्वरूप वह भवकूप में पुनः जा जाता है, यानी अज्ञान रूपी अंधकार में लिप्त हो जाता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई भी आश्रय नहीं मिलता। राग द्वेष विमुक्त ऐस्तु विषयान इंद्रिये सचरण आत्मवश्ये विधि आत्मा प्रसादमधि गच्छति। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों का संयम द्वारा वश में करने से, यानी समस्त राग द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति
जो समर्थवान व्यक्ति होता है वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के ज्ञान से अर्जुन को किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत से अभिभूत कराया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे जीवन में जीवन को सार्थक बनाने के लिए कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करने के लिए और कृष्ण की आसक्ति को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत में समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा अगर हम वश में कर लेते हैं तो हम समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सब कार्य मनसा वाचा कर्मणा से हम परित्यक्त हो जाते हैं, पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं। भगवान का वास्तविक स्वरूप हमको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है वो बड़ा ही रुचिकर है, प्रासंगिक है और हमारे चेतना को खोलने वाला है, मन को प्रसन्न करने वाला है। वास्तविक जीवन की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।